अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम उर्दू ग्रामर लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कलमा और उसकी किस्में। देखो बच्चों, कलमा क्या होता है। सबसे पहले हमारे सामने एक चीज़ होती है। हम अपने घरों में देखते हैं, हम अपने मुंह से जो बात निकालते हैं, जो कलमात हम मुंह से निकालते हैं, जो लफ्ज़ हम मुंह से निकालते हैं, उसी को कलमा कहते हैं। वो कैसे? सबसे पहले हम देखते हैं ये हमें किस तरह हासिल होते हैं। हम मुंह से कोई लफ्ज़ निकालते हैं, जैसे मैं कह देता हूँ रोटी, खाना, कपड़ा, कलम, या कोई और बात मुंह से निकाल देता हूँ, ये लफ्ज़ है। यह क्या है? लफ्ज़ कहलाता है। हम यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले इसको हम लफ्ज़ से शुरू करते हैं। हम देखते हैं लफ्ज़ कहाँ से आता है। लफ्ज़ हम मुंह से कोई बात भी निकालते हैं, उसको लफ्ज़ कहते हैं। लेकिन लफ्ज़ कहाँ से मिलकर बनता है, किस तरह बनता है, वो ज़ाहिरी देखते हैं। दो या दो से ज़्यादा हरूफ से मिलकर बना हुआ लफ्ज़ कहलाता है। लफ्ज़ कहलाता है। एक चीज़ हमारे सामने आ गई कि लफ्ज़ भी खुद तैयार नहीं होता जब तक कि हम उसके साथ दो या दो से ज़्यादा हरूफ ना मिलाएं। हरूफ क्या चीज़ है? हमारे हरूफ तैजी अलिफ से ये तक जो भी हैं, ये हरूफ तैजी कहलाते हैं। इनमें से हम दो तीन कोई भी चीज़ मिलाते हैं, हम मुंह से बात करते हैं, उनमें कोई ना कोई लफ्ज़ जो भी है उसके साथ हरफ मिलकर बना होता है। हरफों से मिलकर ये लफ्ज़ बना होता है। अब लफ्ज़ जो है, लफ्ज़ की किस्में क्या हैं, हम वो देखते हैं। अब लफ्ज़ की दो किस्में हैं। लफ्ज़ की मैं यहाँ पर लफ्ज़ भी लिख देता हूँ। लफ्ज़, कलमा और कलमे की किस्में। लफ्ज़ जो आ गया, पहले हमने लिख दिया लफ्ज़ किसे कहते हैं, वो हो गया दो या दो से ज़्यादा हरूफ से मिलकर बना हुआ लफ्ज़ कहलाता है। अब लफ्ज़ क्या चीज़ है? बात, ये भी एक लफ्ज़ है। काम लफ्ज़ है। रोटी, खाना, कलम वगैरह कोई भी है, ये क्या है? लफ्ज़ कहलाते हैं। हो गया लफ्ज़। अब हमारे पास लफ्ज़ की किस्में दिखेंगी। लफ्ज़ दो किस्म के होते हैं। प्यारे बच्चों, हम दो मुंह से जो बात निकालते हैं, कोई माने वाली होती है, कोई माने के बगैर होती है। कोई चीज़ ऐसी हम मुंह से निकालते हैं जिसका कोई माना नहीं होता है। कोई चीज़ ऐसी बोलते हैं, कोई लफ्ज़ हम ऐसा बोलते हैं जिसका कोई माना होता है। अब माना होने वाला या माना ना होने वाली क्या चीज़ है, वो हम सामने देखते हैं। हमारे पास हम किसी को कह देते हैं, आपने खाना वाना खाया। आपने खाना तो खाया, वाना क्या है? अब खाना और वाना में क्या चीज़ देखनी है? खाना हो गया कलमा, लेकिन वाना जो है इसका कोई माना नहीं है। इसका कोई माना नहीं है। इसमें इतनी चीज़ है, अगर हम खाना वाना के साथ हम अगर इसमें ये लिख दिया खाना, आपने खाना वाना खाया है। इसमें प्यारे बच्चों, ये दो लफ्ज़ जो आए, एक खाना आया, दूसरा वाना आया। हमें पता है खाना तो एक माने वाला लफ्ज़ है। खाना, इसको हम कलमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलमा बोलते हैं। ये कोई माना देता है। इसके साथ जो वाना लगा दिया, अगर हम वाना इसके साथ ना भी लगाएं तो फिर भी ये बामाना लफ्ज़ है। ये फिर भी बामाना, यानी इसका फिर भी माना है। अगर हम ये वाना इसके साथ ना लगाएंगे तो भी ये माना देता है।
लेकिन अगर हम इसके साथ ये लगा दिया, उसके लगाने का मकसद क्या हो गया? इसके लगाने का मकसद ये हो गया कि इस लफ्ज ने इस लफ्ज को और बढ़ावा दे दिया, और इज्जत दे दी, और इसको चढ़ा दिया, इसके माने में और तासर पैदा कर दिया, इसका और वजन बढ़ा दिया। अगर हम ना भी इसको लगाते फिर भी ये लफ्ज क्या था? खाना था, माने वाला लफ्ज था, इसको हम कलमा कहते हैं। जिस लफ्ज का कोई माना होगा वो कलमा कहलाता है, और जिसका कोई माना नहीं है, अगर हम इसको खाली लिख देते हैं, ऊपर इसके साथ किसी लफ्ज के साथ नहीं जोड़ेंगे, तो ये कोई माना नहीं देता। ऐसा लफ्ज जिसका कोई माना ना हो उसको हम मोमल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्यारे बच्चों, ये ऐसा लफ्ज मोमल होता है। क्या होता है? मोमल होता है। यानी ऐसा लफ्ज जिसका कोई भी माना ना हो, जब तक वो दूसरे लफ्ज के साथ मिलकर ना लिखा जाएगा तब तक वो उसका कोई आपस उसका माना नहीं होता है। तो जिस लफ्ज का कोई भी माना ना हो उसको मोमल कहते हैं। इतनी चीज है कि ये दूसरे लफ्ज के साथ मिलकर दूसरे लफ्ज के वजन को और बढ़ा देता है, वरना अगर हम उसके साथ ना भी लिखें तो भी वो कलमा है, उसका फिर भी माना है, लेकिन इसको साथ मिलाने में उसका और वजन बढ़ जाता है। लेकिन अगर इसको अलहदा लिख देंगे, खाली हम वाना लिखें, तो इसका कोई माना नहीं है। तो ऐसा लफ्ज जिसका कोई माना ना हो उसको हम मोमल कहते हैं। तो हम थोड़ा आगे लिखते हैं इसका। हम इसको लिखते हैं लफ्ज की हमने तस्रीर तो लिख दी। अब हम इसकी इकसाम लिखेंगे। इसकी इकसाम क्या है? यहाँ पर आ गया कलमा, यहाँ आ गया मोमल। अब कलमा जो है माने वाला होता है, मोमल माने वाला नहीं होता। हम लिखेंगे इसको कलमा, हम लिखेंगे वो लफ्ज या ऐसा लफ्ज जो पूरा माना दे, जिसका कोई माना हो, उसको कलमा कहते हैं। जैसे खाना अभी मैंने लिखा, या मैं पूरा यहाँ पे जुमला लिखूंगा, उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर कौन सा लफ्ज़ कलमा है कौन सा नहीं है। मैं लिखता हूँ हमीद खाना खाता है। दूसरा लिख दिया मैंने राजू दौड़ दौड़ा, राजू दौड़ दौड़ा। यहाँ पे दूसरा लिखता हूँ मैं, ये हो गया तीसरा लफ्ज़। बशीर लिखता है, लिखता है। नंबर 4 हलीमा हलीमा रो रही है, हलीमा रो रही है। अब ऊपर के जुमलों में हम लिखेंगे, ऊपर के जुमलों में, ऊपर के दिए गए जुमलों में क्या आता है? पहले खाना, लिखना, दौड़ना, रोना। खाना, लिखना, दौड़ना, रोना वगैरह कलमा है। क्या है? कलमा कहलाते हैं, कलमा कहलाते
हो गया एक बात। अब दूसरी होगी मोमल। क्या लिखते हैं? मोमल। मोमल क्या है? ऐसा कलमा, ऐसा लफ्ज जिसके, ऐसा लफ्ज जिसका अपना कोई माना ना हो, उसे मोमल कहते हैं। उसे मोमल कहते हैं। जैसे रोटी बोटी, खाना वाना, लिखना विखना, दौड़ना ओड़ना, ओड़ना या नाचना वाचना, नाचना वाचना वगैरह। इन लफ्ज़ों में हम लिखेंगे ऊपर दिए गए अल्फाज। अल्फाज क्यों मैंने लिखा? ये दो लफ्ज़ हैं। दो लफ्ज़ को जो दो लफ्ज़, एक से जो भी ज़्यादा है, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जो है उसको लफ्ज़ को अल्फाज लिखेंगे, लफ्ज़ों को अल्फाज लिखेंगे। हम लिखेंगे ऊपर दिए गए अल्फाज में वोटी, वाना, विखना, वाचना वगैरह मोमल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मोमल कहलाते, मोमल कहलाते। तो प्यारे बच्चों, ये होगी हमें कलमे की लफ्ज़ों की किस्में। अब हम अपने अनुमान पे आते हैं। हमारा अनुमान क्या लिखता है? अब हम कलमे पे आते हैं कि कलमे की कितनी किस्में हैं। तो प्यारे बच्चों, कलमा जो है, कलमा की कितनी इकसाम हैं हम वो लिखते हैं। कलमा की 5 किस्में। कितनी हैं? 6 किस्में। कलमा की 6 किस्में हैं। इसम, फेल, सिफत, मुतल्लिक़ फेल, ज़मीर, हर्फ। इसम, दूसरा क्या है? फेल, मुतल्लिक़ फेल, मुतल्लिक़ फेल, सिफत, ज़मीर और हर्फ। ये 6 किस्में हैं इसकी। अब हम इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं इसम। इसम क्या चीज़ है? इसम जिसको हम नाउन बोलते हैं, जिसको हम नाउन कहते हैं, अंग्रेजी में हम उसको नाउन लिखते हैं। वो क्या चीज़ है? हम लिखते हैं इसम वो कलमा है जो नाम जाहिर करता हो, इसम कहलाता है। यानी किसी चीज़ के, किसी को नाम को जो जाहिर करे, किसी चीज़ के नाम को जो लफ्ज़ जाहिर करता है, वो जो कलमा जाहिर करता है, वो इसम कहलाता है। इसम वो कलमा है, इसम
वो कलमा है जो किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को जाहिर करे। इसम वो कलमा है जो किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को जाहिर करे, उसे इसम कहते हैं। जैसे साजिद, यहाँ पे मैं लिखता हूँ साजिद खेलता है, लड़का पढ़ता है। औरत खाना पका रही है, खाना पका रही है। तो प्यारे बच्चों, ये 3 जुमले मैंने जो लिखे, इसके अंदर हम इसम ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? इसम ढूंढेंगे। साजिद इसम है, ये एक लड़के का नाम है। लड़का खुद लड़का ही है, ये भी इसका नाम है। औरत ये इसम है, औरत का नाम इसम है। ये 3 आगे इसमें। इसी तरह किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम, जैसे मेरे पास पेन है, मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ। वो श्रीनगर जाएगा। देखिए यहाँ पे कलम, ये भी इसम है। श्रीनगर जगह का नाम है, ये भी इसम है। हम लिखेंगे ऊपर की मिसालों में, ऊपर की मिसालों में साजिद लड़का, औरत, कलम, श्रीनगर वगैरह क्या है? इसम। इसम कहलाते हैं। तो ये हो गया प्यारे बच्चों इसम की तशरीह, इसम किसे कहते हैं। अब इसके बाद फेल क्या आता है नंबर 2 पे? फेल। तो फेल क्या चीज़ है? फेल किसे कहते हैं? फेल जिसे हम वर्ब लिखते हैं, फेल को क्या लिखते हैं? अंग्रेजी में उसको वर्ब लिखते हैं, वर्ब। फेल, फेल शायद कुरान पाक की तिलावत करता है, अदीबा स्कूल का काम करती है। फेल वो कलमा है, फेल वो कलमा है जो किसी काम को जाहिर करे, किसी काम के करने या होने को जाहिर करे। उसे फेल कहते हैं, उसे फेल कहते हैं। ऐसा लफ्ज़ कलमा, ऐसा कलमा जो किसी काम के करने या होने को जाहिर करे, वो फेल कहलाता है।
वो फेल कहलाता है, उसको फेल कहते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, मैं लिखने का काम करता हूँ, इट मीन्स लिखना जो है ये फेल है, ये क्या है, फेल है। शायद किताब पढ़ रहा है, अब शायद क्या काम कर रहा है, किताब पढ़ रहा है, करता क्या है, पढ़ने का काम कर रहा है, ये पढ़ना जो है ये फेल है, पढ़ना क्या है, फेल है। इसी तरह अदीबा स्कूल का काम करती है, फैसल खाना खा रहा है, आफाक दौड़ता है, शबनम किताब पढ़ती है, नईद आमन गाय को भूसा डाल रहा है। ऊपर के जुमलों में इसम के साथ काम का भी जिक्र हुआ है। ये काम चाहे उन्होंने माजी में अंजाम दिया हो या मौजूदा ज़माने में करने का जिक्र हो रहा है तो फेल है। ऐसा काम जो कर चुके हैं, पहले कर दिया है या कर रहे हैं तो ये फेल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, फेल कहलाता है। तो हम लिखेंगे इसको, जैसे एग्जांपल देखते हैं, साजिद कुरान पाक पढ़ रहा है या तलावत कर रहा है ना, तलावत कर रहा है या करता है। दूसरा, अदीबा खाना खा रही है, इसमें तलावत करता है, खाना खा रही है, ये फेल है। ये क्या कहते हैं, ये क्या है, ये फेल कहलाता है। तिलावत करता है, खाना खा रही है, फेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फेल। तो प्यारे बच्चों, ये हमने इसके 1-2 पार्ट हमने लिखे, तो बाकी इंशाल्लाह कल लिखेंगे। वस्सलाम।